नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम्स बड़ी में स्वागत है। जैसे कि आज हम लोग 10 ऐसे वर्ड सीखेंगे जो आपके एसएससी बैंकिंग डिफेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो द हिंदू एडिटोरियल 10 ऐसे वर्ड सीखेंगे जो आपके एग्जाम में बल्कि नहीं, आपको बात करने का तरीका, ये सभी चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से कवर करने वाले हैं आज की क्लास को, थोड़ा सा एक ब्लूप्रिंट हम लोग लेते हैं। तो ब्लूप्रिंट आपका एजेंडा क्या है? 10 ऐसे टूल किट वर्ड होंगे जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसके अलावा जब आप बात करते हैं लोगों से तो उसके लिए भी ये वर्ड आपके इंपॉर्टेंट है। 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, 10 हम लोग इडियम एंड फ्रेजेस के वर्ड देखने वाले हैं। तो पहला वर्ड है आपका दोस्त मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? जब आप सावधान होते हैं, एक तरीके से अत्यंत सावधान या फिर सूक्ष्म होना, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज होना। तो वहां पे वर्ड याद रखना मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब आपको याद हुआ बच्चा, सावधान होता है, ठीक है। याद कैसे करेंगे? मिनी डिटेल्स। जो मिनी डिटेल्स होती है, मिनी का मतलब क्या होता है? छोटा। जब मिनी डिटेल्स जो होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, उन पर ध्यान बहुत देते हैं। तो मतलब मिटेकुलस। यहाँ पे देखो, मिटी इक्वल टू मिनी। जब मिनी मिनी हो गया तो छोटी चीजें हो गई, छोटी चीजें होंगी तो आप लोग उस पर ध्यान बहुत देती हैं। साइनोनिम्स केयरफुल और थ्रॉट होना। एंटोनिम्स क्या आ सकते हैं? केयरलेस होना, नेग्लिजेंट, लापरवाह होना। नेक्स्ट वर्ड है आपका एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना या फिर राहत देना, आराम मिलना। क्या बच्चा? आराम मिलना, उसे बोलते हैं क्या? एलिविएट। जैसे कि एलिविएट किसी भी चीज को कम कर देना। एक वर्ड आता है रेड्यूस। रेड्यूस का मतलब भी क्या होता है? कम करना। प्रॉब्लम को, समस्या को, पेन को, दर्द को रेड्यूस कर देना, मतलब कम कर देना। अ लो वेट। अ लो वेट, बोझा कम करना। अगर आप वेट को लो करते हैं, ए लो वेट, तो एलिविएट मतलब कम कर देना। साइनोनिम्स रिलीव करना, इजी करना। एंटोनिम्स एग्रावेट, वर्षन मतलब भड़काना। नेक्स्ट वर्ड है आपका रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब क्या होता है? जल्दी से संभल जाने वाला। कोई व्यक्ति आपसे जल्दी से संभल जाता है। एबल टू रिकवर क्विकली। आप बीमार हुए, तुरंत बहुत जल्दी रिकवर हो गए, तो एबल टू रिकवर क्विकली मतलब जल्दी से आप रिकवर हो जाना। वर्ड क्या है? रेजिलियंट। याद कैसे करेंगे? री प्लस साइलेंट, फिर कर, फिर शांत हो जाना। फिर कर फिर शांत हो जाना, उसे बोलते हैं रेजिलियंट। साइनोनिम्स टफ, फ्लेक्सिबल। एंटोनिम्स फ्रेजाइल, वीक, कमजोर होना। यहाँ पे क्या हो गया? कमजोर होना। आप जल्दी समझते नहीं है तो यहाँ पे ये वर्ड आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एम्बिगुअस। एक वर्ड आपको यहीं पे याद करा गया था बच्चा। एम्बी का रूट वर्ड आपका क्या होगा? बोथ होता है, ठीक। तो दो चीजें होगी, मतलब गो मतलब जाना। जब दो मार्ग आपके लिए सामने आ जाते हैं, दो पाथ डायरेक्शन सामने आ जाती हैं, तो आप अनक्लियर होते हैं। क्या होते हैं आप लोग? अनक्लियर होते हैं। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या था? अनक्लियर। हैविंग मोर देन वन मीनिंग, मतलब एक किसी भी चीज का हैविंग मोर देन होना लेकिन वन मीनिंग होना, उस चीज में क्या? अस्पष्ट होते हैं। एम बी कंफ्यूजन, एम बिग कंफ्यूजन, हमें बिग कंफ्यूजन है, एम्बिगुअस। साइनोनिम्स वेग, अनक्लियर। एंटोनिम्स क्लियर और डेफिनेट करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति से व्यवहारिक तरीके से आना, प्रैक्टिकल अप्रोच करना उस चीज में। जैसे कि प्रोग्रामेटिक, प्रैक्टिकल प्रोग्राम। जो आपके प्रैक्टिकल प्रोग्राम होती हैं वो व्यवहारिक तरीके से होते हैं, प्रैग्मेटिक। साइनोनिम्स प्रैक्टिकल होना, रियलिस्टिक होना। एंटोनिम्स आइडियलिस्टिक होना, इम्प्रैक्टिकल होना। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनएविटेबल। मतलब इनएविटेबल का मतलब होता है सर्टेन टू हैपन, कोई चीज अचानक से घटित हो जाए, उससे बोलते हैं इनएविटेबल। अनएवॉइडेबल, सर्टेन होना। एंटोनिम्स एवॉइडेबल, उसे इग्नोर कर देना। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित हो जाना। इसके बाद है आपका वर्ड डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का बिगाड़ना। जैसे कि ये चीज आपका बिगड़ रहा है, अगर आप नीचे आ रहा है, बिगड़ रहा है, आपको ये स्ट्रेट लाइन डालनी थी लेकिन आपने क्या किया? स्ट्रेट किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे डाला। तो किसी भी चीज को बिगाड़ना, तो वर्ड याद रखना, डेटियोएट। बिकम वर्स, साइनोनिम्स डिक्लाइन, डिग्रेड करना। एंटोनिम्स इंप्रूव, इनहेंस, बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड है आपका सब्स्टिनेट। सब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को प्रमाणित करना। प्रूफ विथ एविडेंस, किसी भी चीज को प्रूव करना, तो वहां पे एविडेंस आपको चाहिए होता है। तो सब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? प्रमाणित करना। साइनोनिम्स बच्चे याद रखना, वेरीफाई करना, कंफर्म करना। एंटोनिम्स रिफ्यूट करना, डिनाई, मना कर देना। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलीट मतलब जो ओल्ड ओल्ड फैशन में होता है बच्चा। क्या होता है? ओल्ड फैशन। जो ओल्ड फैशन होता है ये क्या होता है? ऑब्सोलीट होता है, अप्रचलित, आउटडेटेड। जैसे कि साइनोनिम्स यहाँ पे आर या फिर एंटोनिम्स मॉडर्न। एग्जर्वेट का मतलब क्या होता है? और ज्यादा बिगाड़ देना, बदतर से बदतर बिगाड़ देना, एग्जर्वेट करना। पेन, प्रॉब्लम्स, पॉल्यूशन। साइनोनिम्स एग्रेवेट, इंटेंसिफाई। एंटोनिम्स इम्प्रूव, मिटिगेट करना। इसके बाद आते हैं हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। एक ऐसा व्यक्ति
जो हेट्स मैनकाइंड, हेट्स का मतलब क्या था, घृणा करना, मैनकाइंड मतलब मानव से, मानव से जो घृणा करता है उससे बोलते हैं व्यक्ति को मिसैंथ्रोपी। यहाँ पे एक रूट वर्ड होता है बच्चा जो मिस, मिस रूट वर्ड का रूट वर्ड होता है हेट। क्या होता है बच्चा, हेट होता है। यहीं पे आता है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल मतलब क्या होता है, लव्स बुक्स। एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों से प्यार करता हो, बच्चा किससे, किताबों से जो प्यार करता हो, इसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल, याद करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पे ग्लटन। ग्लटन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत खाता हो, ईट्स टू मच, मतलब ईट्स मतलब खाना, टू मच मतलब ज्यादा, तो उसे बोलते हैं पेटू मतलब ग्लटन। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, स्पेंड्स मनी वेस्टफुली, जो फिजूल खर्च करता हो, जो फिजूल खर्च करता हो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। आपको क्या बचा, होप, होप मतलब आशा होना, तो ऑप्टिमिस्ट मतलब आशा। लुक्स एट ब्राइट साइड, आप देख रहे हैं ब्राइट साइड की ओर, आपको आशा मिल रही तो ऑप्टिमिस्ट याद रखना। लुक्स एट डार्क साइड, अगर आप डार्क साइड जाते हैं तो मतलब आपको आशा नहीं होती, तो वर्ड है मतलब निराशावादी, पैसिमिस्ट, याद रखना। इलिटरेट का मतलब कैन नॉट रीड ऑन राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो लिख नहीं सकता और पढ़ नहीं सकता उसे बोलते हैं इलिटरेट, मतलब निरक्षर या फिर अनपढ़। क्या बोलते हैं बच्चा, अनपढ़ बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है, बहुभाषी होना, एक स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, बहुत ज्यादा भाषा बोलता हूँ। इसके बाद आते हैं हम लोग थीस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता हो किस पर, गॉड पर मतलब भगवान पर। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास करता हो, थीस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर नॉट बिलीव मतलब भगवान पर विश्वास न करता हो, वर्ड है एथीस्ट। गवर्नमेंट बाय द पीपल, जो एक ऐसा शासन जो लोगों के द्वारा किया जाता है, लोगों के द्वारा जो शासन होता है इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक ऐसा शासन जो अकेले पर्सन के द्वारा होता है, एक पर्सन के द्वारा शासन, तो बोलते हैं मोनार्की, याद रखना। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर, अगर आप वाटर से डरते हैं तो हाइड्रोफोबिया। स्टडी ऑफ अर्थ, अगर आप पृथ्वी की स्टडी करते हैं, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं तो जियोलॉजी। एनिमल्स डेट इज फ्लेश, एक ऐसा व्यक्ति जो एनिमल मतलब जानवर होते हैं, फ्लेश खाते हैं, मांस मच्छी, उन्हें बोलते हैं कॉर्निवोरस। एनिमल डेट इज प्लांट्स, एक ऐसा जानवर जो सिर्फ प्लांट्स खाता हो, हरी पत्तियां खाता हो, हार्बीवोरस, याद रखना। वन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, नॉलेज उसके पास सब कुछ हो, तो ऑमनिशेंट, याद करना। डेट विच कैन नॉट बी ब्रोकन, जिसे आप ब्रोक नहीं कर सकते, अनब्रेकेबल हो गया। आई स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, किसी भी स्पीच को तैयार किए बिना आप बोल सकते हैं, स्टीम्पोर हो गया। ऑटोबायोग्राफी, लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब अपने बारे में लिखना, ऑटोबायोग्राफी। अब हम लोग चलते हैं इडियम्स पे, देखते हैं ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या था, बातचीत शुरू करना, स्टार्ट कन्वर्सेशन, ठीक। स्पिल द बीन्स मतलब राज खोल देना, रिवील सीक्रेट। बीट अराउंड द बस करना मतलब बात को घुमा देना, अवॉइड मेन टॉपिक। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है, देर रात तक होना, वर्क लेट नाइट। कॉल इट अ डे मतलब काम बंद करना, मतलब स्टॉप वर्किंग। इसके बाद अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब छुपा हुआ लाभ जो होता है, हिडन बेनिफिट बोलते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब क्या होता है बच्चा, बिल्कुल सही बात कहना है, एग्जैक्टली राइट। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी आपका ब्लू मून दिखता है, तो रियरली बहुत कम दिखता है। अ पीस ऑफ केक, अगर एक पीस केक होगा, वेरी इजी बहुत आसान होता है। अंडर द वेदर मीनिंग नॉट फीलिंग वेल होना, अस्वस्थ होना। अब इसके बाद जैसे कि रैपिड रिकैप हम लोग लेंगे, रिकैप देखेंगे 5 वर्ड। मेटिकुलस, आप लोग बताएंगे, मीनिंग और डिटेल्स आपको दिया गया है, तो हिंट आपको मिला, मतलब क्या होता है मेटिकुलस, सावधान होना। एक्सररेट मतलब मेक वर्ड्स ज्यादा बिगाड़ देना। मिसंथ्रोपी मानव से हेट करना। ओमनिशेंट मतलब नोस एवरीथिंग, सब कुछ पता होना। स्टीम्पोर बिना तैयारी के होना। कहते नहीं है, कंसिस्टेंसी इज द की टू क्रैकिंग एसएससी रेलवे एग्जाम। कीप रिवाइजिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एडिशन। और हम लोग मिलेंगे, सी यू टुमारो, कल की क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हाँ कमेंट आप लोग इस क्लास में जरूर करेंगे और बताएंगे कमेंट में कि और क्या अपडेट किया जाए इस क्लास में, क्या चीज़ें आपको चाहिए। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आपको हमारा एप्लीकेशन है द एग्जाम्स बड़ी के नाम से एप्लीकेशन है, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे ये आपको पीपीटी मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, जबरदस्त रहें, शानदार रहें। कमेंट करना जरूर आप लोग ना भूलें, ठीक।